हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज के इस पार्ट में हम पार्ट 11 कर रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज 7.3 चल रही थी बच्चों। और इसके अंदर हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट है। ठीक है, अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं पहले वो देखो, अगर उसके बिना आपको ये पार्ट बच्चों समझ नहीं आएगा तो आप पार्ट 8 से देखना शुरू कर दो अगर ये एक्सरसाइज समझना चाहते हो तो। चलिए तो शुरू करते हैं। हम जो हमारी बुक है उसका आप निकाल लो पेज नंबर 128। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख पाओगे 128 जो हमारा पेज नंबर है ये वाला। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो राउंड किया गया है। इसको आप देख सकते हो बच्चों, BE/CF/R इक्वल एल्टीट्यूड। तो इस क्वेश्चन 4 के अंदर आप इसको स्टेटमेंट को अगर गौर से देखो और अपने बुक के अंदर भी आप देख लीजिए तो इसमें क्या दिखेगा, इसका कोई डायग्राम नहीं है, इसलिए मैंने बनाया भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसका डायग्राम नहीं है तो हमें इसका डायग्राम खुद बनाना है। तो कहता है BE/CF/R इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। हम पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे, इस तरीके से ABC। और कहता है BE, उसने क्या बोला, BE इक्वल एल्टीट्यूड है। BE अगर एल्टीट्यूड है ना, इसका मतलब B से एक एल्टीट्यूड डाला गया सामने और वहां नाम रख दिया इसका E, और इसके अंदर एंगल 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे क्योंकि एल्टीट्यूड है। तो हम गिवन में लिख सकते हैं क्या, BE परपेंडिकुलर AC। और दिख रहा है कि BE परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड का मतलब होता है B से एल्टीट्यूड डालना है आपको सामने वाली साइड AC पर। तो हमने B से बच्चों एल्टीट्यूड डाला कहाँ, AC पर डाला। ठीक है, और इसका मतलब एंगल 1 और 2 दोनों क्या आ गए, 90 डिग्री आ गए। ठीक है, अब इसी तरह से हमें क्या बोला गया है, CF भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब C से भी हमने एल्टीट्यूड डालना है, तो C से जो हमने एल्टीट्यूड डाला वो किस पे पड़ गया, AB पर। तो CF भी AB पर एल्टीट्यूड है यानी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एंगल 3 और ये वाला 4 ये भी दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए बच्चों। ठीक है, और हमें क्या बोला गया, इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं यानी BE और CF दोनों इक्वल भी हैं, बराबर भी हैं दोनों। ठीक है, तो ये बात हमें दी गई थी उसके बाद। ठीक है, अब हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव। तो टू प्रूव हमें क्या करना है, पढ़ो ध्यान से, कि प्रूव दैट ABC आइसोसेल, ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केल। इसका मतलब है, आइसोसेल का मतलब है कि जो ट्रायंगल ABC है उसकी 2 साइड हमें बराबर करनी है। तो 2 साइड बराबर देखो यानी कि हमें AB बराबर AC प्रूफ करना है। अगर मैं AB AC को बराबर प्रूफ कर दूं तो अपना काम हो गया, आइसोसेल प्रूफ होगी। ठीक है, तो आप इसका देखिए जरा प्रूफ के अंदर बच्चों क्या देखोगे आप कि ABC जो ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसके अंदर हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले BE/CF दिया है। BE इसका नाम लिखना भूल गए लोग, BE/CF ये दिया गया है। और ठीक है, हमें एंगल 2, 4, 1, 3 सारे 90 डिग्री दिए, इनका यूज करना है अपन ने। अब उसने एक बात और बोली है, कहता है यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। हमें RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल आप जानते हैं ना क्या होता है, 90 डिग्री मिले हमें, एक तो इक्वल हाइपोटेनस मिले और साइड मिले, यानी 2 साइड, एक तो ये साइड, एक हाइपोटेनस साइड हमारी ये वाली, ये 2 साइड हमें मिलनी चाहिए। तो हमें एक साइड तो इक्वल दे रखी है और दूसरी साइड हमें कुछ नहीं दिया, तो अपन ढूंढेंगे कॉमन। अब आप देखो इन एल्टीट्यूड को मिला के कौन सी ट्रायंगल बनती है। तो आपका इसका रफ डायग्राम बनाते हैं एल्टीट्यूड से। जैसे कि FBC ले लेता हूँ मैं, FBC, और यहाँ से ले लेते हैं हम ECB। तो अब देखो इसमें क्या है कि ये दोनों बराबर हैं, ये वाला एंगल 490 डिग्री है, ये वाला एंगल 3 भी 90 डिग्री है, और ये कल को कॉमन भी आ जाएगा क्योंकि गिवन में नहीं आता, आप कॉमन ढूंढते होते हैं। तो ये हमारा काम हुआ पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, कि हमें एक 90 डिग्री भी मिल गया, उसके सामने वाला हाइपोटेनस भी मिल गया, और हमें क्या मिल गई, एक साइड मिल गई। तो इसका मतलब है कि इन दोनों ट्रायंगलों में, इन ट्रायंगल FBC एंड ट्रायंगल EBC, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हम कह सकते हैं एक तो एंगल 4 और एंगल 3 वो है ईच 90 डिग्री।
और एक FC और उसका EB, ये हमें गिवन था, यानी BEFC एक ही बात है। आप इसका नाम CF रख सकते हो, इसका नाम BE रख लो, एक ही बात है बच्चों। और दोनों में BC क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो सो ट्रायंगल FBC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, इनके 3 नाम अपन ने ढूंढने अभी बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल, राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। अब इसका नाम कैसे ढूंढेंगे, देखो ध्यान से। एंगल 4 F पर है, 3 E पर है, तो इसका F अगर पहले है तो 3 का E भी पहले है, पहला पॉइंट मिल गया। CF कॉर्नर पे है तो BE भी कॉर्नर पे होना चाहिए। E तो पड़ा है, यहाँ नहीं पड़ा कुछ, तो यहाँ B आना चाहिए। अब कौन सा नाम रह गया, C, वो यहाँ पर आ जाएगा। नाम में होगी कॉन्ग्रेंसी, तो हम क्या करते हैं, नाम में कॉन्ग्रेंसी है तो आपा जो है ये वाला एंगल ले लेते हैं, बड़ा एंगल B, यानी ये वाला एंगल B 5, और इसका ये वाला एंगल लेते हैं बड़ा 6, यानी ये वाला एंगल 6। तो इसका जो एंगल 5 है B पर, देखो बीच में ना, यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, एंगल 5, वो किसके बराबर होगा, बीच वाले पर बनने वाले C पर। और यहाँ C पर कौन बन रहा है हमारा, ये C है, C पर क्या बन रहा है 6। तो कोण 5 और एंगल 5 और 6 बराबर होंगे, रीजन बाय CPCT। ये अपन ने क्यों लिए, क्योंकि अगर मैं बड़ी ट्रायंगल लूँ, ये वाली ABC, तो यहाँ बन रहा है 5, यहाँ बन रहा है 6, और ये दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, बराबर। हमारी प्रॉपर्टी थी ना कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 एंगल बराबर हो तो उसकी जो साइड्स हैं, ऊपर वाली साइड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी, और अगर साइड इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों बेस एंगल हैं, तो दोनों बेस एंगल जहाँ मिल रहे हैं वो 2 साइडें हमारी क्या हो जाएंगी बच्चों, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब कह सकते हैं इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, सो AB इक्वल टू AC होगा, रीजन साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स। ठीक है, ये हमारा रीजन रहेगा, जो हमारी प्रॉपर्टी थी 7.2 के अंदर वो यहाँ पे यूज़ हुई है बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। सिर्फ इतना ही करना था, आप इसको देख लीजिए। तो चलिए हम इसका आखिरी क्वेश्चन रह गया 5, वो हम कंप्लीट करते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इसके अंदर भी हमें क्या दे रखा है, पेज नंबर 128 पे आप देखोगे तो इसका भी डायग्राम नहीं दिया हुआ, और हमें ये दिया गया स्टेटमेंट। तो आप इस स्टेटमेंट में चेक कर सकते हो कि इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, ठीक है, नीचे। तो इसका मतलब हमें डायग्राम खुद बनाना है, तो डायग्राम बनाना सीख लो अच्छे से। और ये क्वेश्चन बच्चों फेयर पे के साथ साथ रफ कॉपी पे भी करते रहे, प्रैक्टिस के लिए 2-2 बार करें क्वेश्चन, फिर ही आपको समझ आएंगे। हाँ, फिलहाल क्वेश्चन 5 बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। कहता है ABC आइसोसेल ट्रायंगल है विद ट्रायंगल ABC। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे ABC, ठीक है। आइसोसेल का मतलब है 2 साइडें बराबर इसमें बोली हुई हैं। तो हम अपने गिवन में क्या लिखेंगे, AB बराबर AC, ये हमें दिया गया है बच्चों, ठीक है। और हमें एक चीज़ और दी गई है, कहते हैं AP परपेंडिकुलर है, ड्रा AP परपेंडिकुलर BC। ड्रा मतलब हमें खुद बनानी है, तो हमें A से एक परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है BC पर, ठीक है, जिसका नाम होगा P। तो यानी कि 1 और 2 एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। आपको AP परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC पर, जिसका मतलब है एंगल 1 और एंगल 2 दोनों हैं 90 डिग्री के, ठीक है, ये चीज़ आ गई। और मुझे इसमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, तो मुझे प्रूव क्या करना है कि एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल आएगा। यानी ये वाला एंगल, इसका नाम रख लेते हैं 3, और ये वाला एंगल 4, इसकी बात कर रहा है वो। तो एंगल 3 और एंगल 4 मुझे बराबर करने हैं, ठीक है। तो प्रूफ देखो, अब आपको साफ दिख रहा है कि ये दोनों कौन सी ट्रायंगल में हैं, ABP और ACP 2 ट्रायंगल हैं। तो आप ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल APC, कैसे मर्जी नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे तब नाम में कॉन्ग्रुएंसी होनी जरूरी है बच्चों। अब हमें 2 ट्रायंगलें दिख रही हैं, ट्रायंगल्स दिख रही है हमें 2, तो इन 2 ट्रायंगल्स के अंदर जो है हम इसके अंदर देखो हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें एक तो
एंगल 1 इसका एंगल 1 इसका एंगल 2 ईच 90 डिग्री गिवन है। एक हमें ए बी और ए सी दो साइड्स भी गिवन है, इसका ए बी इसका ए सी, ये हमें क्या है गिवन है। अब गिवन में दो बातें थी हमारे पहले गिवन में, एक ये रही एक ये रही, दो बातें थी बच्चों, दोनों हमने यूज़ कर ली। तो अब क्या ढूंढेंगे कॉमन। अब क्या देखोगे दोनों ट्रायंगल्स में ए पी ऐसा है जो इस ट्रायंगल में भी है इस ट्रायंगल में भी है, यानी ए पी यहाँ भी है वहाँ भी है, तो ए पी बराबर ए पी आएगा जिसको बोलते हैं हम कॉमन। सो ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल। अब ये नाम ढूंढेंगे और रूल कौन सा लगा वो देखो ध्यान से। अब क्या होता है कि अगर हमें 90 डिग्री एंगल दे दिया जाए बच्चों, तो ध्यान रखना दो रूल लग सकते हैं, RHS और SAS। अगर हमें दो साइड है और एक एंगल दिया हो तो ध्यान रखना, दो साइड है और एक एंगल दिया है 90 डिग्री वो भी, तो हमारे दो रूल लग सकते हैं RHS और SAS। अब अगर 90 डिग्री बीच में है तो SAS नहीं है, अगर 90 डिग्री बीच में हुआ तो ये लगेगा, नहीं हुआ तो ऊपर वाला लग जाएगा। अब ध्यान से देखो ए बी ए पी कहाँ है, ए बी ए रहा ए पी ए रहा, इन दोनों के बीच ना ये एंगल है ना कि 1, क्योंकि 1 2 3 4 गिनती होगी, मान लो मैं इसका नाम 5 रख दूँ। अब ए पी और बी पी में एंगल 5 आता है, एंगल 1 नहीं आता, नहीं आता तो मतलब ये लगेगा, अगर वो बीच में आ जाता तो ये लगता। तो अब इसका नाम हो गया RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इस रूल से बच्चों ये दोनों ट्रायंगल का होगी कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। उसके बाद अब इसके नाम में कॉन्ग्रुएंसी देख लो, एंगल 1 बन रहा है बच्चों P पर, 2 भी P पर, इसका P लास्ट में है तो इसका P भी लास्ट में आएगा। अब AP कॉर्नर पे है तो यहाँ A आना चाहिए तभी AP कॉर्नर पे आएगा, कौन सा नाम रहेगा C, लो जी। और इसमें हमें प्रूव क्या करना था, इसका B पर बनने वाला एंगल 3, इसके C पर बीच में ना, तो बीच में बनने वाला एंगल 4 C पर देखो ये बराबर होंगे, कारण रहेगा बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। यही हमें से प्रूफ करना था। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आप इसको अच्छे से देख लो। आज हमारे बच्चों 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इसी के साथ 5 ही क्वेश्चन थे। और जो है इस पार्ट 11 के अंदर जो है आपकी 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट तो हो चुकी है, लेकिन आप इसको फेयर कॉपी के साथ साथ रफ कॉपी पे भी करो, ठीक है ना, ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं। और हाँ स्कूल भी आए अब, क्योंकि स्कूल खुल चुका है ना, और टाइम भी आपका 9:30 से 1:30 आज से, ठीक है। तो स्कूल भी आए। धन्यवाद।